कहाँ? हाँ, बराबर होगा। अरे मैं कह रहा हूँ विंड अगर ब्लो कर रहा है तो कंडीशन यही होगा ना कि कहीं पे लो प्रेशर होगा और कहीं पे हाई प्रेशर होगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हवा है, थोड़ा सा शांति रखो। एयर ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बेसिक मैकेनिज्म विंड ब्लो करने का यही है। ठीक है, ऑलवेज याद रखना, एयर विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, एंड दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ विंड। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिस पे विंड बेस्ड। और बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑन सी लेवल। मीन सी लेवल पे यू विल विटनेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ोगे ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे प्रेशर विल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर विल ऑल्सो गोज ऑन। व्हाट इज द लैप्स रेट पर किलोमीटर? इट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो विंड है इसके टाइप्स कितने हैं। तो विंड बेसिकली क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट्स इट। ठीक है, वी हैव सम परमानेंट विंड्स। सम सीजनल विंड्स सच एज मॉनसून। मॉनसून सीजनल विंड है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मॉनसून आता है ऑलवेज, एक पर्टिकुलर सीजन में ही आता है। एंड वी हैव लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का सबसे सटीक एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में लू है ना। लू है, आंधी है, ये सब क्या है? लोकल विंड। लू लोकल विंड। पूरे इंडिया में मॉनसून आता है, लू पूरे इंडिया में थोड़ी आता है। तो लोकल हुआ ना। ये काल वैसाखी है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम की साइड आता है, पूरे इंडिया में तो नहीं आता है। ठीक है, मैंगो शावर है, पूरे इंडिया में नहीं आता है, कर्नाटका के केरला के कोस्ट पे आता है। तो दीज आर लोकल विंड। ठीक है, एक एक करके पोस्टमार्टम करना है इन तीनों। ठीक, फर्स्ट परमानेंट विंड देखते हैं। एग्जाम्पल्स लिखना है तो लिख लो, अगर ऐसे बना लिया है अपने नोट्स में तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, मॉनसून। मौसम शावर, ज्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ दीज विंड्स। अब एक एक करके देखते हैं कि ये होता क्या है। ये तो अभी देखना है, मॉनसून इंडियन ज्योग्राफी में देखना है। और इसके सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म हमें पता है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर जो है लो टू हाई टू लो प्रेशर की ओर बढ़ता है।
अब थोड़ा सा ना ध्यान से देखना। परमानेंट विंड्स कर रहे हैं। बस। देखो, नो प्लीज पे क्लोज अटेंशन। ये जो रीजन है इक्वेटर वाला, सबसे ज्यादा सन रेज कौन रिसीव करता है? इट इज इक्वेटर ओनली। ठीक है, तो अपना सबसे ज्यादा सन रेज 0 to 5 ऊपर नीचे ये रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है बिल्कुल गर्म रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे होता है लो प्रेशर। ये चीज तो पता होगा, गर्म जगह पे वी हैव लो प्रेशर। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो 0 से 5 है ना, ऊपर और नीचे, ये जो है दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा सनरेज पड़ रहा है अगर, इवेपोरेशन और एयर क्या होगा भाई, जहां पे गर्म हवा था एयर क्या होता है, इट राइजेस अप, है ना? व्हाट विल हैपन, द एयर विल राइज अप। 3D में तो पढ़ा नहीं सकता, तो 2D में समझो, एयर विल राइज अप। ठीक। ऊपर मैंने बताया था वी हैव अ ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज पे क्या होगा, सम एयर विल गो दिस डायरेक्शन, सम एयर विल गो डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां से हवा इधर चली गई, कुछ हवा इधर। अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, क्या बताया था मैंने, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लो हो रहा है। अब यहाँ इधर आते आते, यहाँ इधर आते आते व्हाट विल हैपन कि अब क्या है, हवा भारी हो रही है। हवा भारी होगी तो क्या होगा, सबसाइड होगी। सबसाइड। ठीक है, जहां पे सबसाइड हो रही है वहां पे वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो जहां पे सबसाइड होगी हवा भारी होके, विच मीन्स क्या, यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल विंड का लगाते हैं और ट्रेड विंड को निकालते हैं। हवा का जो डायरेक्शन है, कहां से कहां जाता है, हाई से लो, मतलब यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है, कोरिलिस फोर्स के इफेक्ट में किधर डिफ्लेक्ट होता है, राइट की साइड, है ना? अब यहां से कोई हवा चली तो कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, इधर। ठीक है, ये ऐसे आएगी।
ओके, अब आ जाओ सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न में यहाँ पे हाई प्रेशर, एंड दिस इज अराउंड 30 35 डिग्रीज नॉर्थ, और नीचे भी 30 35 डिग्री साउथ। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से राइट में डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब यहां से कैसे जाएगी, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होनी है, तो ऐसे जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इधर क्योंकि राइट राइट में डिफ्लेक्ट होनी थी तो ऐसे गई। इधर क्योंकि हमें पता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियस फोर्स की वजह से कोई चीज लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है, और हवा यहां से इधर आनी थी तो ऐसे। ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया था, ट्रेड विंड्स। इसी को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। और बुक होगा तो बुक में लिखा होगा। डायरेक्शन क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं लग रहा है इसका, है ना। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको कि 0 to 30 के बीच में विंड का डायरेक्शन क्या रहता है, परमानेंटली ऐसा ही रहता है। ओके, अब देखो यहां पे ध्यान, 90 डिग्रीज नॉर्थ और यहाँ पे 90 डिग्रीज साउथ, दीज टू आर द कूलेस्ट रीजन इन अवर अर्थ। सबसे ज्यादा ठंडा पोल ही है ना। नाउ हियर वी हैव अ हाई प्रेशर। ठीक है, एंड हियर वी हैव अ, सॉरी, हियर वी हैव हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर ही है, बट ठंडा बहुत है। यहाँ भी हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि एयर सबसाइड कर रहा होगा अपर एटमॉस्फेयर से, सेम यहाँ हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एट दिस रीजन लगभग 60 65 डिग्रीज के आसपास एक बनता है अगेन लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो सबसाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, सबसिडेंस हो रहा है। यहाँ पे एक वॉइड बन रहा है, जिसकी वजह से अगेन द एयर इज राइजिंग, फिर ऊपर जाके एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, सेम नीचे वी हैव अ लो प्रेशर, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे बन रहा है एक लो प्रेशर। ठीक है, अगेन एयर विल राइज अप, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और सबसाइड हो रहा है यहाँ भी और सबसाइड हो रहा है यहाँ। ठीक है, दिस इज योर अगेन अ लो प्रेशर। ठीक है, सब ट्रॉपिकल। और यहाँ पे फिर से एक लो प्रेशर। अब बताओ विंड की डायरेक्शन, तुम में से कोई बच्चा इस ब्लॉक में विंड की डायरेक्शन कैसे जाएगी, क्योंकि विंड जाना यहां से यहां है, तो कैसे जाएगी, ऐसे। दिस इज वेस्टर्लीज, इस विंड का नाम है वेस्टर्लीज। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां जाना है, यहां से इधर जाना है। खड़े होके देखते हैं, लेफ्ट, तो ऐसे जाएगी, इसका मतलब क्लियर है डायरेक्शन। ठीक, अब अगले वाले खंड पे आओ। फिर ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, जाना हाई टू लो है। ठीक है, फिर से यही चीज रिपीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाई से नीचे जाना है, लो की ओर। नो, पोलर ईस्टर्लीज, यहां भी क्योंकि यहां लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो
परमानेंट विंड्स इस तरीके से अर्थ पे फंक्शन करती हैं। ठीक है। एक सबसे पहले आपको इक्वेटर को ध्यान रखना है, इक्वेटर इज वेरी हॉट, वहां बनता है लो प्रेशर, हवा ऊपर गई, ऊपर से बाइफरकेट हुई, सबसाइड डाउन हुई 30-35 डिग्रीज पे, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगा। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एयर हाई टू लो जाता है, तो यहां से ऐसे जाएगा। डायरेक्शन का हमें पता है कि ऑलवेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉलियस फोर्स की वजह से वो राइट में डिफ्लेक्ट करता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में वो क्या करता है, लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे राइट डिफ्लेक्ट कर गया और यहाँ पे लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक। अगेन वी नो कि इसके बाद 60-65 डिग्रीज पे वी हैव अ लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ फिर नीचे भी एक सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट 60-65 डिग्रीज पे। इसकी वजह से फिर से हमें क्या वही फॉर्मूला लगाना है, हाई टू लो जाना है। अब हाई टू लो, अब हम यहाँ खड़े हैं, फिर से राइट डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे गया, इट इज नोन एज वेस्टलीज। फिर क्या है, यहाँ पे एक वॉइड है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हाई टू लो जाना है, फिर हाई पे खड़े होके देखेंगे कहाँ जाना है, राइट, नीचे लेफ्ट। यही पूरा प्रेशर बेल्ट का खेल। ठीक है। अब इसमें क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे सेल्स है, ये वाला जो है इट इज नोन एज हैडली सेल। ये जो 0 to 5 और 30-35 डिग्रीज वाला है, यहाँ की जो सेल है इसको बोलते हैं हैडली सेल। ठीक है। नाउ दिस इज फेरल सेल। 30-35 से 60-65 इज फेरल सेल। सबसे ऊपर वी हैव पोलर सेल। ठीक है। अब कुछ नाम इंपॉर्टेंट, जैसे सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या है, 0 to 5 ऊपर नीचे। फिर ये जो है ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 30-35 है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ओके। विंड के नाम मैं फोटो भेज देता हूँ, इससे क्लियर समझ आएगा उसमें। बस समझ में आया कि नहीं, मैकेनिज्म समझ आया कि नहीं आपको, मैकेनिज्म में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि कैसे हाई प्रेशर बन रहा है, कैसे लो प्रेशर बन रहा है, और कैसे विंड की डायरेक्शन निर्धारित हो रही है। क्योंकि अगर आपने यहाँ समझ लिया, तो एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज भी होते हो, तो आप इक्वेटर को पकड़ के खुद आंसर निकाल लोगे, है ना, आप आंसर खुद निकाल सकते हो। तो ये मैकेनिज्म सबको अच्छे से समझ में आ गया। ये बस नाम पड़ा हुआ है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ठीक है। वो पूछेगा कि हेडली सेल कितने से कितनी डिग्रीज के बीच में बनता है, तो बस नाम पड़ा हुआ है साइंटिस्ट के नाम। ठीक है। नीचे भी वही है, हेडली, फेरल, पोलर। ठीक है। क्लियर है। चलो ये डायग्राम बनाओ, मैं अच्छा डायग्राम भेज देता हूँ, इससे बेटर डायग्राम। इसमें बस एडिशंस कर लेना, बस बोलना। हाँ ये भेज दिया मैंने। हाँ भेज दे। ये देखो जब मॉनसून पढ़ाऊंगा ना, तब भी ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा, तो यहाँ पे समझना जरूरी है। और एक चीज याद रखना, ये जो बेल्ट है ना जहाँ पे, इसके बीच में जो बेल्ट है शिफ्ट होते रहती है, क्योंकि वी नो दैट कि सन रेज ऑलवेज ओवरहेड यहाँ तो होता नहीं है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता है। ये जो जोन है जहाँ पे दोनों साइड के विंड आके ऐसे कन्वर्ज करते हैं, इसके लिए एक और नाम यूज होता है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
इसको बना लो फटाफट अपने नोट्स में। और जो सेल्स वाला है ना, इसमें नहीं दे रखा होगा, तो अपना ऐसे ऐसे करके सेल्स लिख लेना। बनो, समझ रहा है? फोटो भेज दिया मैंने। अच्छा, इसका ये तो ज्यादा बेटर है। फोटो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना। एक बार समझ आ गया तो आप जब भी फोटो देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का कोई तोड़ है नहीं, समझना ही पड़ेगा। इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया होगा। ये जो 0 to 5 डिग्री, इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं, डोल्ड्रम। क्योंकि यहाँ पे कोरिलेस फोर्स नहीं बनती। मैक्सिमम कोरिलेस फोर्स आपको पोल्स पे मिलेगी, इक्वेटर पे नहीं। कोरिलेस फोर्स तो बताया है ना, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ना कोरिलेस फोर्स क्या होता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने उसका, जो पार्क में जो बच्चे खेलते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला ये साइक्लोन। परमार में तो दे रखा होगा इसका डायग्राम, दिया हुआ है। लोकल विड वाला भी डाल दे उसका ग्रुप, भेज दिया मैंने। जिनके जिनके पास बुक है, क्या करो, यहाँ से जाने के बाद कम से कम बुक पलट लिया करो, तो काम आएगा। नोट्स वोट्स की तो खैर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर मान लो मैं बता रहा हूँ अपने बुक में ऐड कर लिया, बट बुक जाके घर पे पढ़ना। क्योंकि यहाँ तो सुन रहे हो, देख रहे हो, अच्छा हाँ वही चीज सर बोल रहे हैं, वही बुक में। तो घर पे जाके लेकिन पलटना एक बार, तब फायदा हो। भेज दिया। चला गया। क्या सबका ये तो बना रहा है। हाँ बना रहा है वही तो। ओह गॉड।
बना लिया। बना लिया। कर क्या रहा है फिर? फिर भी ठीक नहीं है क्या? चला ना फिर, और क्या। ऑनलाइन ऐप पे देख लियो, फिर चला था, घर चला था। इन्वेस्ट कर ले फिर उसमें, तो बैठ के आराम। माय गॉड। हो गया। इवेंट्स डाला होगा उसने। तो ना, स्टेट वाइज अपने नोट्स में लिख लो। चार पांच लोकल विंड के नाम है, उसको लिख लो। परमार में दिया हुआ है ना लोकल विंड। कितने हैं? पांच छह होंगे आई थिंक। लू होगा, काल वैसाखी होगा। 10 है, और क्या क्या दे दिया भाई। किनूक तो इंडिया का थोड़ी है। नहीं, किनूक इंडिया का नहीं। लोकल विंड वो वर्ल्ड वाला मैं दे देता हूँ। नहीं, और भी है। लू है, काल वैसाखी है, ब्लॉसम शावर है, मैंगो शावर है, फिर बरगौली चेहरा है। मैंने अभी दिया तो है। लिखा है पहले। ठीक। ओके। वर्ल्ड वाला मैं भेज देता हूँ। वर्ल्ड के लोकल विंड्स ना भेज दिए मैं। भेज देगा वो। चलो देखो एक बार उस पे। अभी जो भेजा है उसको देखो एक बार। देखो, लू दिख रहा है नॉर्थ इंडिया में। दिख रहा है ना लू। समर्स में चलता है। इट इज अ ड्राई विंड। फिर इधर देखो, बरदौली चेहरा, नॉर्थ ईस्ट में। दिख रहा है, बरदौली चेहरा। देन वी हैव काल वैसाखी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ बिहार,
एंड सम पार्ट्स ऑफ असम ऑल्सो। ठीक है। नीचे वी हैव मैंगो शावर, केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। देखा। फिर और थोड़ा नीचे आओ, ब्लॉसम शावर, चेरी शावर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब चेरी ब्लॉसम या कॉफी शावर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में ये सब कि कौन सी कहाँ की है। ओके, तो इसको अपने नोट्स में लिख लो आप। एक भेजा है और ये है वर्ल्ड का, चिनूक, पोम्पेरो, ये सब दिख रहा है। तो ये सब कंट्री वाइज ना होमवर्क दे रहा हूँ, इतना जगह छोड़ दो, बाकी उसमें तो लिखा ही है, बुक में तो है ही। जिनके पास बुक नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्री कि कौन सी कहाँ की है। ठीक है, कर लोगे। इधर देखो स्ट्रेट अवे रटने वाला है इधर। चलो फिर साइक्लोन पे आते हैं। विंड का तो खत्म हो गया। साइक्लोन, चक्रवात, बवंडर। यस, बवंडर भी। साइक्लोन, basically we witness two types of cyclone: tropical cyclone and the temperate cyclone. आई थिंक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सी साइक्लोन कहाँ आती होगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगी ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, विच इज डोल्ड्रम से, मतलब बेसिकली ये वाला हेडली सेल में आएगा, वो वाला फेरल सेल में आएगा। ठीक है। साइक्लोन का जो, देखो दो व्यू है साइक्लोन के। एक जो हमें ऊपर से दिखता है, मैं भेजता हूँ आपको। तो मैंने फोटो भेजा है, ऊपर से टॉप व्यू देखना कैसा है उसको। हाँ? तो बोल रहा है भेज दीजिए। देखा, देखो टॉप व्यू कुछ ऐसा सा लग रहा होगा वो। दिस इज द टॉप व्यू। साइक्लोन का देखो, सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आती है, कैसे चीजें होती है। इससे पहले एक चीज याद रखना कि जो सेंटर पोजीशन है, ये जो सेंटर पोजीशन है साइक्लोन में, क्या होता है, इट इज अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। ये बेसिक। ठीक है। ये एक लो प्रेशर एरिया है जिसके सराउंडिंग्स में भी है हाई प्रेशर। मैं बताऊंगा कैसे वो लो प्रेशर है, कैसे बनता है। टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं। टॉप व्यू में समझो कि जो सेंटर पोजीशन है दैट इज लो प्रेशर, और जो इट इज सराउंडेड बाय दी, ठीक है। नवीनो विंड कहाँ से कहाँ जाती है, हाई टू लो। तो इस सेंटर में विंड जा रही होगी। अब बात करते हैं नदर्न हेमिस्फेयर की। अपर एटमॉस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड उधर से आ रही होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ऊपर से जो 30 डिग्री से इधर आ रही होगी वो तो ऐसे जाएगी। और जो इक्वेटर से उधर जा रही है वो कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। ठीक है।
अब क्या है, वो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, बट लो प्रेशर उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, बिकॉज एयर विल गो फ्रॉम हाई टू लो। इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, और जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से ऐसा मोशन देखने को मिल रहा है एयर। एयर ऐसे स्पाइरल करते करते जा रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, देख रहे हो? ठीक है, क्योंकि इधर से ऐसे अट्रैक्ट हो रही है बीच में, तो घूमते घूमते स्पाइरलिंग करते हुए जा रही है, क्योंकि रेजिस्ट भी तो कर रही है घूमते घूमते। तो यहाँ पे जो साइक्लोन है वो, उसका डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की। सदर्न में क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उल्टा, क्योंकि सदर्न में जब हवा आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो पहले ये चीज क्लियर हो गया कि जो स्पाइरलिंग करके जो घूम रहा है, वो नदर्न हेमिस्फेयर में कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में घूमता है क्लॉकवाइज। क्लियर है ये चीज? नहीं, हाई प्रेशर क्यों होगा बीच में? आप समझो ना बात को, देखो, एयर जो है, ये लो प्रेशर है बीच में, वो अभी समझ आएगा कि क्यों हो रहा है। अभी के लिए इतना समझो, बीच में एक लो प्रेशर जोन है, उसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर जोन है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है कि हाई टू लो जाएगा एयर, ये तो क्लियर है। अब एक हवा उधर से जो आ रही है वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है, तो नीचे से जा रहा है वो उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है राइट की ओर, दोनों तो राइट ही डिफ्लेक्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट इस डिफ्लेक्शन में भी द लो प्रेशर इज स्टिल अट्रैक्टिंग दैट एयर। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो मूवमेंट बन रही है एयर की, वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन जा रही है, और नीचे में वो बन जा रही है क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना इसका। तो नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। ये है टॉप व्यू। दिस इज द टॉप व्यू राइट नाउ। ठीक। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक चीज और आप याद रखना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो बनने का जोन है, वो 05 से उधर है, क्योंकि वो तो डोल्ड्रम है, वहां तो बन ही नहीं सकता, कोरियस फोर्स है ही नहीं 0 to 5। तो 5 से लगभग 30 के आसपास बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल जोन में बनता है, पहली बात तो ये याद रखनी। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है वो मोस्टली सी सरफेस के ऊपर बनता है, लैंड पे नहीं बनता। ठीक है, ये बनता है सी सरफेस के ऊपर, अभी मैं समझाऊंगा क्यों। ठीक, ये जो इसका फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑन द सी सरफेस, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज रहनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 27-28 डिग्री सेल्सियस वाटर रहना चाहिए, तभी वो बनता है। वार्म वाटर चाहिए बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जो टेम्परेट साइक्लोन है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा डिजास्टर्स, टेम्परेट उतने नहीं है। टेम्परेट का वो बहुत बड़ा है, विड्थ बहुत बड़ा होता है, पर ट्रॉपिकल का जो डिजास्टर होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। रीजन कि इनका जो सोर्स है, इनका जो बनने का सोर्स है, वो वाटर है। वाटर क्या सप्लाई कर रहा है, वाटर वेपर दे रहा है, और ऊपर जाके वो क्या बन रहा है, क्लाउड बन रहा है। एंड देन आप देखते हो कि साइक्लोन जब आती है तो बहुत तबाही भी मचती है और बारिश भी हन के आता है। आपने गौर किया होगा ये चीज। ठीक है। अब देखो, मैं समझाता हूँ कि नीचे जमीन से लेके ऊपर तक का प्रोसेस क्या है। टॉप व्यू समझ आ गया सबको क्या है? ठीक। अब इसका साइड व्यू देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो, वार्म वाटर, वार्म वाटर, व्हाट विल हैपन, एयर विल राइज, अगेन एयर विल राइज। ठीक है। ऊपर जाते जाते तक वी ऑल नो एयर विल कूल डाउन, कूल डाउन होगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर, ऊपर जाके क्या हो रहा है, बाइफरकेट हो रहा है ना, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्लाउड में बदल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लाउड बन रहा है। वो क्लाउड क्या होता है, ऊपर जाके जब बाइफरकेट होता है ट्रोपोपॉज पे, क्लाउड का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। ट्रोपोपॉज से ऊपर तो जा नहीं सकता ना, फिर तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ट्रोपोपॉज पे जो क्लाउड बनेगा,
वो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको बनते हुए नजर आए। ठीक है। अब क्या है, क्लाउड यहां तक भारी, क्या होगा, यहां तक भारी बारिश। अब क्या है, ये जो बीच वाला रीजन है, ये दिस इज नोन एज द आई ऑफ द साइकिल। ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है। अब क्या है, मॉइस्चर पिकअप करने लग रहा है यहां से लगातार। ये जो बाउंडर बन रहा है ना, ये जो लो प्रेशर जोन है, इसमें भी तो, इसके अंदर भी तो वॉइड तो बना ही हुआ है ना। ये जो मॉइस्चर पिकअप कर रहे हैं इस लो प्रेशर में, घूमते हुए कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो दिखेगा पूरा बाउंडर दिखेगा ऐसा सर। ठीक, क्योंकि उसको सोर्स ऑफ एनर्जी कौन दे रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में होता क्या है कि जब हीट लॉस हो रहा है और ये बदल रहा है क्लाउड में, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक से दूसरे उसमें। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो इसको मिल रहा है ओशन सरफेस से। और ये क्या कर रहा है, बहुत तबाही मचा रहा है। ठीक है। तो स्पाइरलिंग समझ रहे हो क्यों हो रहा है, कि जो वॉइड है, इस वॉइड में अगेन द एयर कीप्स ऑन राइजिंग। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर है। और यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, हाई टू लो जा रहा है। ठीक। तो ये हो गया साइड व्यू। दिस इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। याद रखना कि सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई होती है, टेम्परेट साइक्लोन की आई नहीं होती है। ठीक है। और ये साइक्लोन जैसे जैसे जमीन की ओर बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। रीजन, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो तो मिलेगा ही नहीं। कभी भी देखना कोस्टल एरियाज में तो तबाही मच जाती है, लेकिन कभी भी दिल्ली तक ऐसे साइक्लोन देख सुना है, दिल्ली में साइक्लोन नहीं सुनोगे, पहुंचेगा ही नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगी उसकी, वो पानी है। ठीक है। लेटेंट हीट चाहिए, वो दे कौन रहा है, वाटर वेपर्स, जिसकी वजह से ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर भारी हो जा रहा है, देन रेन। ठीक है। और लगभग ऐसा मानते हैं कि इसकी जो साइक्लोन की चौड़ाई है इस वाले की, इट गोज अराउंड 200 किलोमीटर भी, 200-250 किलोमीटर, इस वाले की, ट्रॉपिकल की बात करें, उसकी तो बहुत ज्यादा है, 800 किलोमीटर तक की भी है। टेम्परेट की तो बहुत ज्यादा है, 800 किलोमीटर तक भी। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर साइक्लोन होने वाला हो तो कोस्टल एरिया में कैसे पता चलेगा। कोस्टल एरिया मान लो ये है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉर्म सर्ज। एकदम से दिखेगा कि पानी खूब आ रहा है। रीजन समझो, जो विंड है, ये क्या कर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। जब डिस्प्लेस करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, वेव्स क्रिएट करेंगी। वही वेव्स क्या है, फर्दर बढ़ते जाएगा, बाद में हिट करेगा किसको, कोस्टल एरिया। तो वहां पे क्या है, स्टॉर्म सर्ज देखने को मिलता है, एकदम से दिखेगा कि खूब पानी का बहाव आ गया। तो आपको लगेगा कि या तो सुनामी आएगी या तो ये आएगा। ठीक है। बट स्टॉर्म सर्ज इस तरीके से आता है कि पता चल जाता है कि सुनामी नहीं है, क्योंकि सुनामी अगर होगा तो कहीं ना कहीं नीचे अर्थक्वेक हुआ होगा, प्लेट मूवमेंट हुई होगी तभी सुनामी है। प्लेट मूवमेंट नहीं हुई है, आप समझ जाओगे कि भाई साइक्लोन आने वाला है, तभी स्टॉर्म सर्ज हो रहा है। तो लोग अलर्ट जारी कर देते हैं। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्टॉर्म सर्जेस इन दी कोस्टल एरियाज। ठीक है। मैकेनिज्म समझ आया सबको। सिंपली क्या है, भाई बहुत गर्म है, हवा ऊपर गई, लो प्रेशर, ऊपर जाके क्या होगा, ठंडी होगी, हाई प्रेशर। अब क्या है, मैकेनिज्म ये कहता है कि हाई टू लो एयर जाएगा, बट वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड में बदल गए। ठीक है। अब क्या, मॉइस्चर उठाते जा रहा है, ये वॉइड लो प्रेशर जो गरम गरम है, उठाते जा रहा है और सप्लाई करते जा रहा है क्लाउड्स को। और जैसे ही जमीन पे आ रहा है, मॉइस्चर खत्म, एनर्जी सप्लाई बंद, इट डिसिपेट्स, खत्म हो जाता है। ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि साइक्लोन की मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको परमानेंट विंड पढ़ाया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये जो साइक्लोन है इसका डायरेक्शन कैसा होगा। ऐसा होगा ना, हाँ ईस्ट टू वेस्ट ही होगा, बिल्कुल सही है। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर साइक्लोन हिट किधर करती हैं, बे ऑफ बंगाल की साइड, ना कि अरेबियन सी की साइड, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। समझ गए ये चीज।
सदन में क्या होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा इसी साइक्लोन का। साइक्लोन का डायरेक्शन समझ गए ना, जो विंड का डायरेक्शन होगा वही साइक्लोन का होगा। जो परमानेंट विंड का डायरेक्शन है वही साइक्लोन का होगा। तो साइक्लोन मूव कैसे करेंगे, ट्रेड विंड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऊपर और नीचे भी, विच इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से आएंगे इधर वेस्ट की साइड। ठीक है, समझ गए ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छे से। डायग्राम बना लो ये वाला, में तो यही बना लो, अब क्या करोगे। दिस इज लो प्रेशर, हाई जरूर लिखना। उसके बाद कुछ चीजें हैं साइक्लोन के बारे में मैं लिखवा देता हूँ, समझ आ गया ना सबको, अंडरस्टूड। मैं लिखवा देता हूँ बस फिर। देखो एग्जाम में एक और चीज आएगा, एंटी साइक्लोन लिख के। ठीक है, जैसे ये साइक्लोन है ना, एंटी साइक्लोन लिख के। एंटी साइक्लोन में उल्टा होता है, बीच में हाई प्रेशर होता है और साइड में लो प्रेशर होता है। तो जो भी मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ साइक्लोन के लिए, एंटी क्लोक में अब सब कुछ उल्टा कर देना अपने एग्जाम में। अगर बोलेगा नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी एंटी साइक्लोन कैसा है, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज, उल्टा कर देना सब। अगर बोलेगा कि एंटी साइक्लोन में वेदर कैसा होता है, तो प्लीजेंट होता है। क्या क्लाउडी होता है, नहीं। रेन होता है, नहीं। जो भी साइक्लोन के बारे में आप जानते हो, वहां पे आपको बस उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देना। उसको समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग अपना लगाने का, दिमाग खोलने का जरूरत। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही एंटी साइक्लोन। इसको बनाओ फिर फटाफट लिखवाता हूँ। बना लेना। अरे ये हो गई इस बार, ये पुलिस में 18 चाहिए। हमें केस की अभी है नहीं है इस बार। अच्छा इस बार है। तो फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। और फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, किन फैक्टर्स के बेसिस पे ये इसका फॉर्मेशन होता है। नंबर वन, कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट। नंबर वन इज कोरियोलिस इफेक्ट। नंबर टू, वार्म वाटर टेम्परेचर। 27 डिग्री के आसपास एवरेज मानते हैं। वार्म वाटर टेम्परेचर। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर मॉइस्चर नहीं पिकअप करेगा तो कहाँ से एनर्जी, कहाँ से मिलेगी इसको। हाई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड इट विल ऑलवेज फॉर्म इन ट्रॉपिकल रीजन, 5 to 25, मे बी 30। ठीक है, 0 to 5 तो नहीं होगा, ध्यान रखना, डोल्ड्रम है दोनों, नॉर्थ साउथ दोनों। 0 to 5 तो कोई साइक्लोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोरिलेस इफेक्ट ही नहीं है वहां पे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म होता है। ठीक है, 5 to 25, मे बी 30 डिग्री तक। कुछ है नहीं इसमें, सही है। टेम्परेट साइक्लोन,
देखो टेम्परेट में भी ना चीजें मोर और लेस मैकेनिज्म यही है कि लो प्रेशर बीच में होगा, हाई प्रेशर उसके इर्द गिर्द होगा, बट हाई नहीं होता। ठीक है। और उसका मैकेनिज्म इससे थोड़ा सा अलग है कि उसमें क्या है, एयर मास इन्वॉल्व। यहाँ पे एयर मास का सीन नहीं है। यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन का रीजन क्या होगा? टेम्परेट 35 के ऊपर और उधर 60 के आसपास खत्म हो जाएगा वो। नेक्स्ट डालो टेम्परेट साइक्लोन। सुनो, टेम्परेट साइक्लोन का एक और नाम है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अगर आएगा एग्जाम में तो ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और आई थिंक कि टेम्परेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको कंपेरेटिवली पढ़ा जाए, उससे ट्रॉपिकल से कंपेयर करके पढ़ा जाए। मैं बताता हूँ, उसमें दिया है। उस बुक में एयर मास दिया, डिफरेंस के हिसाब से ही समझाया होगा। तो वही तरीका ही है। मैं मैंने भेज दिया कंपेरेटिवली, बट अब पहले समझ समझ लो इसको, फिर मैं छोड़ दूंगा आप लोग, ठीक है? हाँ, छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो, इसमें होता क्या है ना, एयर मास सुना है आप लोगों ने? एयर मास क्या होता है? एयर मास अगर सुना है तो नॉट नेसेसरली, क्योंकि हॉट एयर मास भी तो होता है। हॉट और कोल्ड दोनों एयर मास होता है ना। केवल डेंसिटी में नॉट बी द रीजन। एयर मास एक प्रॉपर्टी है एयर की। जब एयर जो है कहीं पड़ा पड़ा, बहुत टाइम से पड़ा पड़ा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है अपर एटमॉस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं एयर मास। अगर वो वार्म कैरेक्टर एक्वायर करता है तो वार्म एयर मास, कोल्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है तो कोल्ड एयर मास। ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ पैकेट ऑफ एयर, इट्स अ पैकेट ऑफ एयर विथ होमोजीनियस प्रॉपर्टी। ठीक है। होमोजेनियस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उस एयर में मोस्टली जो वो होगा बहुत यूनिफॉर्म होगा, काफी स्टेबल होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होगा। ठीक है, उस एयर के पैकेट में। इट इज मोर ऑफ लाइक अ पैकेट ऑफ एयर। ठीक है। अब होता क्या है अपर एटमॉस्फेयर में, जब एयर स्टेबल रहता है काफी टाइम तक, तो या तो हॉट कैरेक्टर वो कर लिया तो हॉट एयर मास हो गया, कोल्ड कर लिया तो कोल्ड एयर मास हो गया। ठीक है। अब इन एयर मासेस के होते हैं इंटरेक्शन आपस में, जब तब बनते हैं फ्रंट, दैट इज नोन एज फ्रंट। अब क्या है, जो इधर मान लो हॉट एयर मास है, इधर मान लो कोल्ड एयर मास, दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो होता क्या है, कोल्ड एयर मास जो है नीचे की जगह ले लेता है, हॉट एयर मास ऊपर चला जाता है, हॉट एयर मास हल्का होता है इस वजह से। ठीक है। तो क्या बना, एक कोल्ड फ्रंट बनेगा। ठीक है। कई बार हॉट फ्रंट बनेगा। एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, जहां पे ना ये वो कर रहा है ना वो कर रहा है, बिल्कुल ऐसे स्टेबल हो गया। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्लूडेड फ्रंट। देखो एयर मास और ये सब बहुत थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बट क्या ये नहीं समझाऊंगा तो ये समझ नहीं आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखना कि जब भी एयर एक होमोजीनियस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर ले अपर एटमॉस्फेयर में, इसको आप पैकेट ऑफ एयर की तरह याद रखना। इन्हीं पैकेट ऑफ एयर की वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। अब होता क्या है, अब मान लो इधर से वार्म एयर मास है, इधर से हॉट एयर मास, ठीक। अब इनमें इंट्रैक्शन हो रहे हैं। इंट्रैक्शन जब हो रहे हैं, फ्रंट्स क्रॉस हो रहे हैं, अब फिर से क्या है, द कोरियोलिस फोर्स कम्स इनटू इफेक्ट एंड स्टिल वी हैव वन रीजन लो प्रेशर और हाई प्रेशर, और फिर क्या है, स्पायरलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो टेम्परेट साइक्लोन होगा उसका जो विड्थ होगा, दैट कैन बी मोर देन डबल ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहुत ज्यादा विड्थ होता है। इसका मैक्सिमम 200 हो सकता है, मे बी 250 हो सकता है। उसका आपको हजार हजार किलोमीटर तक का भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। पहला चीज। दूसरा,
टेम्परेट साइक्लोन को मॉइस्चर नहीं चाहिए। बारिश होती है, इतना नहीं होता जितना ट्रॉपिकल में होगा। बारिश होगी, बट नॉट नेसेसरली उसको नहीं चाहिए। लैंड सरफेस पे भी वो बन सकता है। ठीक है। तीसरा, इसका कोई आई नहीं होगा। देयर विल बी नो आई ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। अंडरस्टूड। मॉइस्चर चाहिए नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, लैंड पे भी बन सकता है। डिजास्टर्स इससे ज्यादा या कम है तो कम है, ये ज्यादा डिजास्टर्स होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोस्ट डिजास्टर्स। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? एयर मास। इधर का मैकेनिज्म क्या है? इधर का मैकेनिज्म है इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, क्लाउड फॉर्मेशन होता है जिससे। बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, एयर मास के इंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन में बेसिकली क्या है कि मैकेनिज्म तो वही है, घूम भी रहा है, स्पर्लिंग भी कर रहा है, लेकिन पहला डिफरेंस आई नहीं होता उसका। दूसरा डिफरेंस, वो लैंड पे भी बन सकता है और सी पे भी बन सकता है, ये वाला सिर्फ सी पे बन सकता है। ठीक है। तीसरा डिफरेंस, उसका जो विड्थ होगा दैट मे बी लार्जर देन, सो मच लार्जर देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। चौथा, उसका जो इफेक्ट होगा, जो डिजास्टर होगा, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के मुकाबले कम ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। और सोर्स ऑफ जो फॉर्मेशन है दैट इज एयर मास एंड नथिंग एल्स। ठीक है। मैंने फोटो दिया है, उसमें डिफरेंस है, वहीं से उठा के पटाख से चेप लेना अपने नोट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। एंटी साइक्लोन में याद रखना, जो चीज आपको साइक्लोन के बारे में पता है, एग्जाम में सीधा उसका उल्टा कर देना और कुछ समझने की जरूरत नहीं। वहां बोलेगा कि हाँ एंटी साइक्लोन है तो बीच में क्या होगा, तो बीच में कर देना हाई प्रेशर। यहाँ लो है तो वहां हाई प्रेशर। तो फिर पूछेगा एंटी साइक्लोन साउथ में क्या है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देना, क्योंकि साइक्लोन क्लॉकवाइज होता है। जो भी आपको साइक्लोन के बारे में पता है, सब उसका उलट कर दोगे। रेन होगा, नहीं होगा। वेदर कैसा होगा, तो यहाँ डिजास्टर्स होगा, वहां प्लीजेंट होगा। स्काई कैसा होगा, क्लियर होगा, यहाँ नहीं होगा क्लियर, इट विल बी फिल्ड विथ क्लाउड्स। जो आप जानते हो साइक्लोन के बारे में, उसका उल्टा आपको कर देना है एग्जाम में, एंटी साइक्लोन। ठीक है। चलो, जाओ।